अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग सागा 32 मंथ्स तक जो एक शैडो अडानी स्टॉक्स पे मंडरा रही थी वो फाइनली खत्म हो गई है। सेबी ने क्लीन चिट दे दी है और अब सवाल यहां पर यह है कि इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो सेंटिमेंट रीसेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेगुलेटरी ओवरहैंग खत्म होते ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वापस आने लगे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अडानी पावर को टॉप पिक डिक्लेयर करके 818 रुपीस का टारगेट दिया है, लगभग 30% अपसाइड। जेफरीज भी बुलिश है, अडानी ग्रीन पे 1300 रुपीस का टारगेट। रीजन, वैल्यूएशंस अब अपने जैन 2023 के पीक के मुकाबले 60% से ज्यादा डिस्काउंट पे है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आज की जो रैली देखने को मिल रही है वो हो सकता है कि नी जर्क रिएक्शन हो, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड फंडामेंटली ड्रिवन परफॉर्मेंस ही आपको देखने को मिलेगी। कैश फ्लो रिच बिजनेसेस जैसे कि अडानी पोर्ट्स, अंबुजा और एसीसी पे फोकस रह सकता है और अडानी एंटरप्राइजेस के एयरपोर्ट्स और रियल एस्टेट वर्टिकल्स में भी वैल्यू अनलॉकिंग के चांसेस हैं यहाँ पर। रिमेंबर, हिंडनबर्ग की जनवरी 2023 रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे एलिगेशंस लगाए थे, जिसके बाद एक मैसिव मार्केट क्रैश ट्रिगर हुआ था। इन एलिगेशंस ने न सिर्फ कॉन्ग्लोमरेट के फाइनेंसेस को हिट किया था, बल्कि इस पे सेबी इन्वेस्टिगेशंस भी शुरू हो गई थी। लेकिन अब तो क्लीन चिट आ गई है और हिंडनबर्ग चैप्टर भी अब क्लोज हो गया है और अब इन्वेस्टर्स का फोकस है कि किस अडानी स्टॉक में सबसे ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रेंथ और ग्रोथ विजिबिलिटी है। आप क्या सोचते हैं? टेल मी इन द कमेंट्स। मैं हूं गौरी और ऐसे इनसाइटफुल एक्सप्लेनर्स के लिए हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.